7 मई 2025 की सुबह लगभग 7:30 के आसपास का वक्त रहा होगा और जम्मू कश्मीर का इलाका लगता है। उसी इलाके में 10 साल के जैन खान और 12 साल की उसकी बड़ी बहन जोया अपने पिता राजीम खान के साथ और अपनी अम्मी के साथ निकले हुए जा रहे थे। इसी बीच में गोलीबारी चल रही थी। पाकिस्तान लगातार गोलीबारी कर रहा था। उसने शहरी इलाकों को, जहां आम लोग रहते हैं, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, उन्हें भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। और इन निशाना इसलिए बना रहे थे क्योंकि 22 अप्रैल 2025 की दोपहर गांव के पास जो बेसन घाट लगती है, जिससे मिनी स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं, वहां पर चुन चुन के 25 हिंदुओं को आतंकवादियों ने मार दिया था, जो कि पाकिस्तान के आतंकवादी थे। अब इसके लिए लगभग 15 दिन का समय लगता है। एक ऑपरेशन तैयार किया जाता है, नाम रखा जाता है ऑपरेशन सिंदूर, ताकि इस बात का बदला लिया जा सके, पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। अब पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए आतंकियों के 8-9 ठिकानों को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया जाता है, हमको खत्म कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान ने वो कुछ डिफेंस से कुछ ज़्यादा नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी कोई प्लानिंग भी नहीं थी। इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना जो आम लोग हैं, शहरी लोग हैं, उनको निशाना बना दिया जाए। बेवजह ही उसने नियंत्रण रेखा से गोलीबारी और बम गिराना शुरू कर दिया, मिसाइल दागना शुरू कर दिया, और जो आम लोग थे वो मारे जा रहे थे। लगभग 15-16 लोग इसी तरह से बेकसूर मारे जाते हैं। लेकिन भारत ने फिर जवाबी कार्रवाई के बाद 8 मई 2025 की दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास का वक्त रहा था, पाकिस्तान की संसद में रोते हुए कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि संसद के अंदर रो रहा था। वो अपने मुल्क की हिफाजत की मांग कर रहा था। क्या भारत में ऐसा काम कर दिया? इसी कहानी के माध्यम से आज हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो सच्ची घटना है, ये बुधवार की रात 8 मई की रात की बात है। पाकिस्तान की तरफ से 15 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था। उन पर ड्रोन से, मिसाइलों से हमला किया गया था। और जब ये हमला किया जा रहा था तो साथ ही लगभग 15 शहरों को भी निशाना बनाया गया। 15 शहरों में जगह जगह गोले डाले गए, मिसाइलें दागी गईं। और 15 शहरों की अगर बात करें तो वो अवंतपुरी, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, लुधियाना, आदमपुर, भंडिया, चंडीगढ़ का लोंदी और भुज जैसे शहर इसमें शामिल थे। दरअसल जब 8 मई 2025 की सुबह उठे थे, अपने घरों से निकले और घर से निकलने के बाद अपने काम पर जा रहे थे, जो खेत में जा रहा था, तो रास्ते में किसी रास्ते जो मिसाइल पड़ी हुई मिल रही थी। और मिसाइलों को देखने के बाद तुरंत ही तत्काल प्रभाव से पुलिस को सूचना दी गई, यहाँ पर इस तरह की मिसाइलें पड़ी हुई हैं। जो मिसाइलें पड़ी हुई थी, दरअसल उस रात को ही भारतीय सेना ने निष्क्रिय कर दिया था, उसको बेअसर कर दिया था। और बेअसर करने में जो वजह थी, उसकी वजह थी कि ये भारत के पास ऐसा आधुनिक हथियार है जिसका नाम है S-400, जो कि रूस से बना हुआ है और दुनिया का सबसे ताकतवर और आधुनिक शक्तिशाली लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम है कि यह एक जगह पर रखा होता है और बहुत दूर ही आसमान में उड़ने वाले किसी ड्रोन को, किसी भी क्रूज या मिसाइल, दुश्मन के विमानों को, वेल सिस्टम मिसाइलों को, ड्रोन को दूर से ही देख सकता है और पहचान के बाद उसको हवा में ही खत्म कर सकता है। यानी कि जो वो नुकसान पहुंचा सकता है, वो नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं रहेगा। आसमान में उसको खत्म कर दिया जाता है। तो 15 सैन्य ठिकाने और 15 शहरों को जो निशाना बनाया गया था, पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइलें दागी गई थी, ड्रोन भेजे गए थे, उसको आसमान में ही खत्म कर दिया गया। इसके पीछे की वजह थी क्योंकि ये जो लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि रूस से बनाया हुआ है, इसकी अत्यधिक रेंज है, किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को गिराने में क्षमता रखता है। इसके अंदर एक यूनिट की तरह वो निकलते हैं जिसमें 14th के 400 किलोमीटर की रेंज का होता है। 48
9N जो कि 250 किलोमीटर की रेंज का होता है, 9M 962 जो कि 120 किलोमीटर की रेंज तक मार गिराने की क्षमता रखता है, 9M96 उसकी 40 किलोमीटर तक मारक क्षमता होती है, जो कि आसमान में उड़ने वाले किसी भी दुश्मन विमान को, क्रूज मिसाइलों को, बैलिस्टिक मिसाइलों को, ड्रोन को आसमान में मार गिरा सकता है। आप जब लोग अपने घरों से निकल रहे थे, घरों से निकलने के बाद वो देख रहे थे सड़कों पे पड़े हुए मिसाइलों को, तो वो निष्क्रिय हो चुके थे, बेकार हो चुके थे। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान ने कितने वो छोड़े होंगे, और यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम ने उन सबको आसमान में ही ख़त्म कर दिया था। दरअसल ये जो डिफेंस सिस्टम है, इसका जो काम करने का तरीका है वो 360 डिग्री कवरेज में काम करता है, वो 360 डिग्री कवरेज में काम करता है। यदि इनका जो टारगेट है, जो एक डिफेंस सिस्टम है, अगर वो आगे निकल जाए तो आप आगे निकलने के बाद वापस लौट कर आता है, उसको वहीं मार गिरा सकता है। सटीक निशाना होता है, हाई स्पीड होती है, और इंटेंसिव इसकी दुश्मन की मिसाइल से भी ज़्यादातर ये रफ्तार होती है। इसी तरह से जब भारत ने अपने 15 जो ठिकाने थे वहाँ पर पाकिस्तान ने हमला किया था, उनको डिफेंस किया था, सैन्य ठिकाने थे उनका भी डिफेंस किया। अब भारत को भी इस बात का जवाब देना था, जो जवाब दिया जाता है ऑपरेशन सिंदूर कि दूसरे दिन यानी 8 मई 2025 की सुबह भारत की ओर से ड्रोन अटैक किया जाता है। और ड्रोन अटैक के लिए उन्होंने 9 जगहों को चिन्हित किया था, जिसमें अटल, रावलपिंडी, चकवाल, गुजरावाल, लाहौर, बहवालपुर, मियानो, कराची और चौर। दरअसल इन को निशाने पे बनाया गया था और निशाना बनाया गया था। हमले के लिए भारत ने इजराइल हारकिव ड्रोन का इस्तेमाल किया था, जो वाकई अपने आप में बड़ा आधुनिक और अत्याधुनिक है। इसके अगर हम बात करें तो ये वाकई कमाल का है। दरअसल ये ड्रोन और मिसाइल का मिक्सअप है। इसके अंदर ये 15 किलो विस्फोटक ले जाने की क्षमता रखता है, और रेंज जो इसकी है वो कमाल की है। 500 से 1000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज। इसको जब भी लॉन्च किया जाएगा तो ट्रक से किया जाता है या फिर जहाज़ से लॉन्च किया जाता है, और टारगेट नहीं मिलता तो ये स्वयं ही नष्ट हो जाता है। इसकी खास बातें दरअसल जब इसने भारत में ड्रोन अटैक किया, 9 जगहों को चिन्हित किया, 9 जगह में से ये कामयाबी मिलती है। लाहौर, कराची और रावलपिंडी में कामयाबी मिल जाती है। और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो कि पाकिस्तान का होता है, लाहौर के अंदर होता है, उसकी पूरी तरह से तबाह कर दिया जाता है। और तबाह होने के बाद ये जानकारी मिलती है, पता चलता है जब इस पर रिसर्च किया गया, जानकारी जुटाई गई कि पाकिस्तान के पास जो इस तरह की चीनी हथियार है, जैसे कि HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, जैसे भारत के पास रूस का है S-400, तो ऐसे ही पाकिस्तान ने चाइना से खरीदा। और ख़रीदे जाने के बाद पता चलता है कि चाइना ने उस पर प्रेशर बनाया, दबाव बनाया, जो शायद कम क्षमता का है। उसकी ये एयर डिफेंस सिस्टम जो वो खरीद लेता है, और भारत उस एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर देता है। और इसकी जो मारक क्षमता बताई जाती है वो 120 से 250 किलोमीटर के आसपास होती है, लेकिन शायद उतनी नहीं जितनी कि वो पाकिस्तान ने। ये चाइना ने इसके लिए दावा किया था कि जब ये बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और इसके बाद फिर इसकी बात भारत की सेना की तरफ से घोषणा की जाती है कि हमने एयर डिफेंस सिस्टम जो कि लाहौर के अंदर है वो पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इस पर पूरी तरह से दबाव बनना शुरू हो जाता है, और आखिरकार पाकिस्तान की सेना प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 8 मई को दोपहर को ये कहा था कि भारत ने पाकिस्तान पर ड्रोन से हमले किए हैं, 9 जगहों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान ने भारत के लगभग 15 ड्रोन को मार गिराया है, जबकि इसमें तो थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत ही है कि अगर इसको टारगेट नहीं मिलता है, इस ड्रोन का जो जिसका नाम हर्फ ही है,
तो वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। इसके लिए दिलचस्प बात है, जहां उन्होंने दावा किया कि हमने इसके 50 ड्रोन कहा, उसका यह दावा है कि उस पाकिस्तान के प्रवक्ता डिफेंस जनरल शरीफ चौधरी ने 8 मई को घोषणा की और उन्होंने कहा कि ड्रोन उनके काफ़ी नुकसान पहुंचा है, 4 जवान घायल किए हैं, 2 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि भारत का ये दावा है कि भारत में यह सबूत तक दिखाया है कि H-9 डिफेंस सिस्टम जो कि लाहौर के अंदर है, उससे पूरी तरह तबाह कर दिया है। दरअसल ये सब चीज़ें जो चल रही थी, उसके पीछे जो मेन वजह थी, दरअसल 22 अप्रैल 2025 के पहलगांव के बेसन घाटी के अंदर जो सैलानी वहां पर घूमने गए थे, 3 आतंकवादियों ने, जो पाकिस्तान के आतंकवादी आए हुए थे, ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने गोलीबारी की। उन्होंने हिंदू जो टूरिस्ट थे, टीम थे, उनको टारगेट किया था। जो हिंदू भाई लोग थे और जो मुस्लिम थे उनको छोड़ दिया गया था। टारगेट करने के बाद उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया था। अब इसके बाद पूरे देश भर में इस बात को लेकर चर्चा थी, एकदम हंगामा खड़ा हो जाता है। एक तरह से लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या कोई आदमी सुरक्षित नहीं है। फिर भारत की सरकार ने इसके एवज में एक अभियान चलाया। अभियान चलाने की पूरी तैयारी की और तैयारी करने के बाद पाकिस्तान की इस बात का करारा जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान को जवाब देने के लिए उन्होंने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और 9 आतंकी ठिकानों की अगर हम बात करें तो मुजफ्फराबाद, कोटाली, वाराणसी, सियाकोट, कला, बहलापुर, इस तरह के उसके 8 ठिकानों को उन्होंने निशाना बनाया और 6-7 मई 2025 की रात 1:05 पर और 1:30 तक ये अभियान लगभग 25 मिनट के आसपास तक चलता है। जैश-ए-मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर है, जो आतंकी मसूद अजहर का ये उसका हेडक्वार्टर है, जिसका जैश-ए-मोहम्मद के मर सुभान अल्लाह हवालपुर, उसकी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाता है। लश्कर-ए-तैयबा का मरकज़ तैयबा, जो कि इसके संस्थापक रहा है आतंकी हसीब मोहम्मद सईद, इसको भी तबाह कर दिया था, ख़त्म कर दिया जाता है। जैसे मोहम्मद का ठिकाना था सरजल तेरा कला, इसको भी तबाह कर दिया जाता है। हिजाबुल मुजद्दीन और महमूना, जो ये सियालकोटा के हैं, उसको भी तबाह कर दिया जाता है। लश्कर-ए-तैयबा का मरकज और इसको भी तबाह कर दिया जाता है। लश्कर-ए-तैयब नाला कैंप मुजफ्फराबाद में है, इसको भी पूरी तरह से तबाह कर दिया जाता है। दर्जनों आतंकी ठिकानों के भारत के हवाई हमलों ने एयर स्ट्राइक किया जाता है। एयर स्ट्राइक में उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन कश्मीर के कुछ लोगों को पाकिस्तानी निशाना बनाया और अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। अंधाधुंध लगातार गोलियां चलानी शुरू कर दी। पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पूंछ, मेडर, राजौरी, गोले दागे 5-6 घंटे लगातार इस तरह से गोली चल रहे थे और रिहायशी इलाकों में गोलीबारी जब चल रही थी, तो इसमें चाहे वो स्कूल हो, मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो या बस स्टैंड हो, हर तरह के सार्वजनिक स्थल पर इन जगहों को उन्होंने निशाना बनाया। और निशाना बनाने के बाद उसमें बेकसूर लोग, जो कम से कम सो रहे थे, लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें 3 महिलाएं होती हैं, 5 बच्चे होते हैं। बाकी चाहे बुजुर्ग हो या जवान बूढ़े, उनको भी नहीं बख्शा जा रहा था। अगर हम इन लोगों के मरने वालों की संख्या बात करें, जो पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोली चली थी, गोले दागे गए थे, उनमें मरने वालों की बीवी कोरे उर्फ रूबी, जिनकी 33 साल के आसपास की उम्र है, मोहम्मद जैन, जिनकी 10 साल की उम्र, जोया खान, और 12 साल की उम्र है मोहम्मद अकरम, और 40 साल उम्र है अमीर सिंह, 55 साल की उम्र मोहम्मद इकबाल, और 45 साल उम्र है रणजीत सिंह। लगभग 48 साल की उम्र शकीला भी, जिसकी उम्र 40 साल है, और अमरजीत 47 साल, मरियम खातून 7 साल, भार्गव 13 साल, मोहम्मद रफ़ी 40 साल के साथ साथ एक जवान जो शहीद हो जाते हैं। इसमें जो पूंछ में फायरिंग लगातार चल रही थी, लांस नायक दिनेश कुमार, जिनकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास होती है, जो कि हरियाणा
पलवल के रहने वाले होते हैं। इनकी पत्नी पेशे से एडवोकेट होती हैं। एक बेटा और एक बेटी होती हैं। 2014 में इनकी आर्मी में पोस्टिंग हुई थी और ये 5 भाइयों में सबसे बड़े होते हैं और ये पुंछ की उस फायरिंग में शहीद हो जाते हैं। इनकी शहीद होने की खबर चलती है तो वाकई उनके घर वालों ने जो कहा वो दिल जीतने वाला। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने बेटा देश के लिए कुर्बान कर दिया तो कोई बात नहीं इस तरह से, लेकिन एक तरह से दुख की बात है कि जिस तरह से जवान शहीद होते हैं। और अगर हम आगे बात करें तो अमेरिका का एक चैनल है और अमेरिका के चैनल जिसका नाम है सीएन पर एक लाइव कवरेज चल रही थी। लाइव कवरेज में पाकिस्तान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एंकर बातचीत कर रहे थे और एंकर से बातचीत करने के दौरान उन्होंने दावा किया कि भारत के जो 6 फाइटर जेट हमने गिरा दिए हैं उनमें 3 फिर हैं, 2 MiG-29 है और एक सुखी हुई है। तभी वो अमेरिका चैनल के एंकर जो होते हैं उन्होंने कहा कि क्या आपके पास कोई सबूत है या फिर ऐसे ही हवा में बात कर रहे हो। जब बस सबूत पर आती है तो वो इधर उधर बंगले झांकने लगते हैं और उनकी जबान जो थी वो लड़खड़ाने लगती है। इस तरह से पूरी दुनिया में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। पाकिस्तान की इस तरह से हंसी पूरे जग में हो जाती है तो वाकई अपने आप में सोचने वाली बात है। साथ ही पाकिस्तान की जो संसद सत्र के अंदर वहां के संसद पूर्व सैन्य अधिकारी मेजर ताहिर इकबाल वो भी रोते हुए कहने लगते हैं कि अल्लाह उनके मुल्क की हिफाजत करे। जब लड़ना नहीं आता, जब लड़ने की ताकत नहीं है तो इनको लड़ना भी नहीं चाहिए। तो बाद में फिर रोना धोना हो जाता है। और भारत ने अभी ठीक से अपनी जवाबी कार्रवाई भी नहीं की है। अगर जब जवाबी कार्रवाई कर दी तो पाकिस्तान का क्या हश्र होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग स्वच्छ रहें और सतर्क रहें और सरकार के नियमों का पालन करें। जैसा कि सरकार बोल रही है कि आप अपने घर की लाइटें या घर के बाहर की लाइटें ना जलाएं, भीड़ इकट्ठा ना करें, तो आप निर्देशों का पालन करें। जय हिंद, जय भारत।